आमिर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर है, तो वहीं तालिबान पर देश की दो बड़ी मुस्लिम संस्थाएं आमने सामने हैं। दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक तालिबानी विदेश मंत्री का जोरदार स्वागत हो रहा है, लेकिन अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की रेखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती को मुत्ताकी का ये दौरा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अंजुमन कमेटी के सचिव ने तालिबान को धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला और आतंकवादी तक कह दिया है। हिंदुस्तान तालिबान के विदेश मंत्री का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री भी गर्मजोशी के साथ आमिर खान मुत्ताकी से हाथ मिला रहे हैं। देवबंद में मौलाना अरशद मदनी मुत्ताकी को पगड़ी पहनाकर सम्मान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़ी एक संस्था अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने तालिबान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते या संवाद का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने तालिबान को एक आतंकवादी, महिला विरोधी और मानवता विरोधी संगठन बताते हुए कहा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को ऐसे संगठन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चिश्ती ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को हर तरह से समर्थन दिया, उसे पनाह दी, आर्थिक मदद की और सैन्य सहयोग भी किया। इसके बावजूद आज तालिबान पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुका है। जब पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश सुरक्षित नहीं है, तो भारत कैसे ऐसे संगठन पर भरोसा कर सकता है? जो तालिबान पाकिस्तान का नहीं हुआ, वह भारत का कैसे हो सकता है? इस सब के बाद मतलब एकदम साफ हो चुका है कि देश के दो सबसे बड़े इस्लाम के केंद्र तालिबान के नाम पर तलवार खींच मैदान में आ चुके हैं। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट। दरगाह और खानका और अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं। रहमान बाबा को इन्होंने कब्र से निकाल के फ्रंटियर में पेड़ पे लटकाया, कब्र से निकाल कर लोगों की गर्दनें काट के उससे फुटबॉल खेली। पेशावर में स्कूल के बच्चों को, 100 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया। मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाओं में मुहर्रम के जुलूस में बम ब्लास्ट करते हैं, जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। इस्लाम को रुस्वा करते हैं, मानवता को, इस्लाम को, इंसानियत को रुस्वा करते हैं। बामियान में इन्होंने बुद्धिस्ट आइडल्स को ब्लास्ट किया। लोगों के दूसरों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं। ये कब किसके सगे हुए हैं मुझे बताया। और बढ़ेंगे। ये पहले शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी। गुड तालिबान और बैड तालिबान को लेकर देवबंद का दारुल उलूम और अजमेर की अंजुमन कमेटी आमने सामने है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर तालिबान पर क्यों भिड़े हुए हैं देश के दो बड़े मुस्लिम संगठन। पहला है, तालिबान पर अंजुमन कमेटी का कहना है कि आतंकी संगठन है, जबकि दारुल उलूम का कहना है कि दोनों देश के रिश्ते मजबूत होंगे। दूसरा, अंजुमन कमेटी का कहना है कि ये आतंकवादी संगठन है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दारुल उलूम का कहना है कि हिंदुस्तान से सदियों पुराना सांस्कृतिक संबंध है। तीसरा है, अंजुमन कमेटी का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तान सब कुछ दिया, जब उसका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। जबकि दारुल उलूम का कहना है कि तालिबान के पाकिस्तान से रिश्ते जैसे भी हों, हिंदुस्तान को उससे क्या लेना देना। और चौथा है, अंजुमन कमेटी का कहना है कि तालिबान महिलाओं के खिलाफ क्रूरता करता है। तो वहीं दारुल उलूम का कहना है कि तालिबान अपने देश में जो चाहे करता हो, उससे हिंदुस्तान का कोई सीधा संबंध नहीं। इतना ही नहीं, चिश्ती ने तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की हजारों साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ने की घटना को याद दिलाया और इसके साथ उन्होंने तालिबान के महिला विरोधी रवैये की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, तालिबान महिलाओं को पढ़ाई, कामकाज और समाज में हिस्सेदारी से रोकता है। ये ना सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है, बल्कि हर इंसानी मूल्य के खिलाफ है। तालीम निस्वा को इस्लाम प्रमोट करता है और ये औरतों को, स्त्रियों को, फीमेल्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोकते हैं, उनको मना करते हैं आज के इस दौर में, और हमारी सरकार इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। अफसोस की बात है, कल तक तो मीडिया इनकी बहुत मुखालिफत कर रहा था। बर साहब जो संभल के मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जब इन्होंने तालिबान की हिमायत की। मौलाना सज्जाद नुमानी को किस तरह से हजरत को कंडेम किया जब उन्होंने तालिबान की हिमायत की, और आज ये उसी के गुणगान कर रहे हैं। एक चीज़ से सबक लेना चाहिए हमारी सरकार को,
सोवियत यूनियन की जंग में जब पाकिस्तान ने इनका सपोर्ट किया और ये आज पाकिस्तान के नहीं हैं, तो क्या ये हम, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या ये हमारे भारत के होंगे? ये गौर करने वाली बात यह है कि सैयद सरवर चिश्ती ने भारत की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात कह दी है और ये भी कहते नजर आए हैं कि देश की सुरक्षा के लिए एक ही रामबाण है। इस देश की सालमियत, सिक्योरिटी, पीस से रहने का सिर्फ एक ही रामबाण है और वो ये है कि हिंदू और मुस्लिम में दोस्ती, यहाँ कम्युनल हार्मनी प्रिवेल करे, या सेंस ऑफ जस्टिस हो, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज पे जुल्म बंद हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें, तो हमें फिर दुनिया की किसी ताकत से खतरा। हालांकि मुत्ताकी का भारत आना और भारत का मुत्ताकी को तवज्जो देना, इस वक्त ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इस समय भारत की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और पाकिस्तान का दुश्मन भी है। आतंकिस्तान भारत का सरदर्द है, तो ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन के विरुद्ध भी भारत को अफगानिस्तान जैसे दोस्त की जरूरत है। चीन, रूस, अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियां भी अफगानिस्तान से बात कर रही हैं, तो ऐसे में भारत कैसे पीछे रह सकता है? लिहाजा अब एक बात तो साफ है कि विदेश नीति का कोई शुद्ध सिद्धांत नहीं होता है, ये देश हितों से संचालित होती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत और अफगानिस्तान की ये नई दोस्ती क्या रंग लाती है। आपका क्या सोचना है अफगानिस्तान को लेकर के? इसका जवाब आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।